ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारणे परतत्वे सदालीनो राम की समाज्ञा यो हि धर्म संस्थापनतो वीरेशं तम नमाम्यहं जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज़ादी के अमृत महोत्सव, स्वामी जी की जयंती और आज के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम में यहाँ मठ के हमारे अध्यक्ष और कार्यक्रम के अध्यक्ष सन्यासी द्वय, हमारे विशिष्ट वक्ता, विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए युवा छात्र और छात्राएं, भाइयों एवं बहनों और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख रहे जुड़े हुए देश के कोने कोने से सभी श्रोता दर्शक बंधु, अभी बहुत सारे युवा वक्ताओं को सुना और विशिष्ट वक्ता महोदय को भी सुना। मेरी स्थिति जो खेल के क्लोजिंग बैट्समैन वाली है, तो आप बहुत कुछ सुनने के मना स्थिति में नहीं होंगे। पीछे आपका भोजन भी रखा हुआ है, तो मैं ज्यादा व्यवधान नहीं, समय की मर्यादा के भीतर ही अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। स्वामी जी के जीवन को आज जैसे त्रिवेणी है, तीन तिथियां टकरा रही है। स्वामी जी का जन्म दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव का हमारा आजादी का 75वां साल है। उसके विशेष संदर्भ में स्वामी जी के योगदान को विशेष रूप में रेखांकित करने का प्रयास भी मैं करूंगा। स्वामी जी को अध्ययन करने के लिए अलग अलग कारणों से अलग लोग अपने जीवन के विशेष क्षण में इसमें जुड़ते हैं। विद्यार्थी जीवन में मैं यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र रहा, बगल में मिशन है, यहाँ आकर के जुड़ गया जिज्ञासावश। और हर व्यक्ति दिखता तो एक जैसा है, लेकिन सबके व्यक्तित्व तो बिल्कुल निराले हैं, अद्वितीय हैं। आप अपने से ही संघर्ष करते हैं। सबकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि अलग होती है, वैचारिक भावभूमि अलग होती है। हम पूरे जीवन पर्यंत अपनी यात्रा के दौरान अपने से ही संघर्ष करते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों में जब आप आते हैं तो आपको एक नया स्पंदन मिलता है, एक स्टिमुलेशन मिलता है। आप फिर दूसरे तरह से सोचने लगते हैं। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब उदाहरण दे रहे थे कि एक लेक्चर सुनने के बाद फिर अगले से उसकी तुलना करते हैं, अच्छा रहा बुरा रहा। यहाँ पर हम हर अनुभव से गुजरने के बाद अपने जीवन में अगर कुछ चिंतन करते हैं तो फिर उस पर हमारा मन जो है क्रिया प्रतिक्रिया करता है और हमारा व्यक्तित्व नित्य इसी तरह से आपसी जो हेगल की डायलेक्टिक थियरी है, वाद संवाद और प्रतिवाद और संवाद, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, ये इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं। आप इस शहर के उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जो स्वामी जी के विचारों के सुनने के लिए इस अवसर पर यहाँ आए हुए हैं। स्वामी जी के जीवन को हम देखें, 2 संवाद हमें बहुत ही रुचिकर और इस देश के इतिहास को हजारों वर्षों तक प्रभावित किए हैं, प्रभावित करते रहेंगे। एक तो गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। एक प्रखर विद्यार्थी और टीचर को जितना छेड़ सकता है उतना अर्जुन ने 700 श्लोकों में छेड़ा है। और दूसरा जो संघर्ष और टकराव है वैचारिक, मैं देखता हूँ ठाकुर के और स्वामी जी के मध्य, सनातन का और पश्चिम का ये टकराव है। एक व्यक्ति अपने तर्कों से पाश्चात्य शिक्षा में पूरी तरह ट्रेंड होकर के और हमारी संस्कृति को पूरी तरह से उसको ललकारने के लिए स्वामी जी के आगे खड़ा है। गीता का तो युद्ध महाभारत के जो संदेश है, महाभारत युद्ध के दौरान कुछ दिनों में हुआ होगा, लेकिन स्वामी जी का युद्ध उनके जीवन पर्यंत रहा। और विशेषकर 1881 में जब वह स्वामी जी आए हैं ठाकुर के संपर्क में और उनके शरीर त्याग तक 1886 तक वह सतत उनसे संघर्ष करते रहे।
मूर्ति पूजा उनको मानने की कहीं भी किसी भी तरह वो स्वीकार नहीं करते थे। और विशेष करके ऐसे आज का भारत तो बहुत बदल गया है। स्वामी जी के भारत की कल्पना करने के लिए आपको 19वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा, जब अकाल से लोग मर रहे थे, भूखों तड़प रहे थे, मर रहे थे, देश की आर्थिक विपन्नता अंग्रेजों के शोषण से पराकाष्ठा पर थी। ऐसे समय में कोई अगर ईश्वर का गान करे, घंटा घड़ियाल बजाने की वकालत करे, तो उसको फिर कोई भी पाश्चात्य शिक्षा में दक्ष व्यक्ति सहज रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। और स्वामी जी को भी यही कहते थे कि मुझे ऐसे किसी देवी देवता में बिल्कुल विश्वास नहीं है जो हमें रोटी न दे और स्वर्ग का सुख मिलने की हमें गारंटी दे रहा। तो उनकी अपनी टकराहट थी। और युवा का जो मतवालापन होता है वह भी था। 18 साल के युवा थे और उस समय वो उन सौभाग्यशाली लोगों में थे जो भारत के विशेषाधिकार संपन्न तबके से थे। स्वामी जी का परिवार, उनके पिता बैरिस्टर थे और अच्छा जीवन स्तर था। कल्पना नहीं उन्हें कहीं भी ये जो जीवन की कठिनाई है जिसमें आम हिंदुस्तान जी रहा था, उसका उनको तनिक भी आर्थिक रूप में कोई एहसास नहीं था। लेकिन जब झटका लगता है, ठाकुर से टकराव होता है, घर में अन्न का संकट आ जाता है, वस्त्र का संकट आ जाता है, घर के लोग ही पैतृक मकान के लिए मुकदमेबाजी करते हैं, तब वहां की इस दुनिया की सच्चाई का रूबरू होते हैं। और वही स्वामी जी ठाकुर से लगातार संवाद करते हैं, टकराव करते हैं। वह दौर 1881 से 1886 तक मिशन की इस भावधारा को, जो हम नव वेदांत आंदोलन कह रहे हैं, जिसे व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत कह रहे हैं, उसको समझने के लिए जो हमारे युवा हैं उनसे हम अपील करेंगे कि आप यहाँ आए हैं। हमारे समझ से आज के तिथि में लगभग जो यहाँ भी होंगे सबके हाथ में मोबाइल सेट जरूर होगा। कोई ऐसा भी है कि जिनके हाथ में नहीं है? कुछ लोग हैं घर में होंगे, झपट कर उधार से जुआड़ से काम चला लेते हैं। तो दो काम कर लीजिएगा। एक तो इस आंदोलन को समझने के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जीवनी पर डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध है, जिसे निःशुल्क आप देख सकते हैं। आपको देना है केवल 2 घंटे या 3 घंटे। एक काम आप ये कर लें। और दूसरा जो है स्वामी जी की जीवनी, उन पर भी बहुत सुंदर जो है फिल्में बनी है। तो वो 2 फिल्म है, एक रामकृष्ण मठ चेन्नई के द्वारा है और एक अन्य जगह से है। उसको आप जरूर देख ले। तो हम लोग जो हमें 15 मिनट की मर्यादा में हम ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे, बहुत सारी चीजें नहीं कह सकते। आज डिजिटल मीडियम इतना सशक्त हो चुका है कि आप उससे बहुत सारी चीजें बिल्कुल जैसे हवा से पकड़ सकते हो, ले सकते हो। उसमें कोई शुल्क नहीं है, जो आपका डेटा चार्ज है वही लगेगा। आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हमें भीतर से जो है कोई चेंज कर रहा है, भीतर से हमारे परिवर्तन शुरू हो गया है और वह परिवर्तन की गति थोड़ी तेज हो जाए, उसे जीवन में, आचरण में उतारे भी। एकेडमिक रूप में मैं भी शोध छात्र रहा, स्वामी जी पर शोध किया और शोध का कारण भी यही तय किया था कि जीविका के तलाश में यहाँ हर युवा भटकता है। मैं भी शहर में संघर्षरत था और यह अफीम की तरह जो मुझे नशा था इधर का, अगर इसमें आया तो फिर वो वाला चैलेंज यहाँ से निकल जाएगा। तो साधना ये रहा कि स्वामी जी पर ही पढ़ो और उसी को रिसर्च का टॉपिक कर लिया। तो फिर खूब जम के गहन अध्ययन करने का मौका, डॉक्टर भी बना दिया, लेक्चरर भी बना दिया, अधिकारी भी बना दिया। तो जो था स्वामी जी कल्पतरु की तरह, वो हमारी इच्छा ठाकुर जी ने पूरा किया। 3 तिथियां आपको जरूर याद रखना चाहिए। तीनों बायोग्राफी है, जो मां शारदा की है, ठाकुर की है, स्वामी जी की है। 1836, 1853, 1863 और ये तो उनके जन्म के हैं। और तीनों लोगों का जीवन इस पूरे आंदोलन में, अगर आप इससे सही अर्थों में व्यवहारिक वेदांत को समझना चाहते हैं, तो जैसे प्रयाग में त्रिवेणी लुप्त है, वैसे इस आंदोलन में मां जो है छुपी हुई है, वो दिखती नहीं है। ये अलग बात है कि आज के सैटेलाइट और उस सब ने
त्रिवेणी को भी नीचे ढूंढ लिया है। अभी हम देख रहे थे धारा बह रही है, जो कहते हैं कि यहाँ गुप्त धारा है, तो वो है। माँ इस पूरे आंदोलन में गुप्त रूप में ठाकुर के जाने के बाद 1886 से 1920 तक इस आंदोलन को पूरी तरह से माँ के आशीर्वाद से, उनके संरक्षण में चलता है। अब स्वामी जी पूरे भारत में 1886 के बाद पौहारी बाबा का आया उदाहरण, कई जगह है, निरंतर उनको ठाकुर की शिक्षा पर टकराव होता था, फिर वहां देखते थे, पूरा भारत घूमते रहे। 1893 तक लगभग 6-7 साल पूरे राजा महाराजा, गरीब की झोपड़ी, कोई ऐसा जगह नहीं रहा जहां सबको गए और उकसाए। लेकिन लोग मानने को, स्वामी जी को समझते थे कि ये युवा लड़का है, इस उम्र में कुछ कमाता धमाता, घर संसार बसाता, इसको पता नहीं क्या तनक सवार है। कई लोगों ने इस तरह की टिप्पणी की। लेकिन महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। स्वामी जी की स्थितियों में हम आप होते तो हम लोग कतई अपनी विधवा माँ, 2 छोटे भाइयों को छोड़ करके, और हमारे पास डिग्री धारक है, उस समय बहुत अच्छे वेतन पर संघर्ष करके दुनिया के हिसाब से सफलतम व्यक्ति बन सकते थे। लेकिन घर परिवार के मोह पर ठाकुर का और इस देश के 30 करोड़ लोगों का मोह ज्यादा भारी पड़ा, और मानवता का। स्वामी जी जब देखे कि यहाँ इतना हमारे अंदर गुलामी का संस्कार इतना प्रबल हो गया है कि ये वही भाषा समझेंगे अगर पश्चिम से हम अपना प्रमाण पत्र लेके आए, आज भी है कि ये डॉक्टरेट किए हैं अमेरिका से, MBA किए हैं फला से, अपने यहाँ संस्थान है, उससे आपको बड़ी देर में गर्व होता है। यह गुलाम मानसिकता दूर करने के लिए जो मंच सजाया था पश्चिम वालों ने, मनसा तो थी अमेरिकी पार्लियामेंट में अपने ईसाई धर्म को, पश्चिमी सभ्यता को वर्चस्व देने की, और वह मंच सजा है स्वामी जी के लिए। स्वामी जी उस डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, अमेरिका जाते हैं, एक उनका भाषण जिससे वह पूरी दुनिया में रातों रात विख्यात हो जाते हैं, और वह 11 सितंबर 1893 का भाषण कोई भाषण जैसा नहीं, जितना देर हम लोग बोलते हैं वो 1 पेज का है, 1 पेज का है, मुश्किल से 5 या 7 मिनट का, 5 मिनट से अधिक का संबोधन नहीं है। 2 मिनट तो तालियां ही बजती रही, खाली इतना ही कहने से कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ऐसा उद्बोधन वहां किसी ने, वहां तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्टैंडर्ड उद्बोधन है। यह हमारी सनातन संस्कृत की भाषा में उनसे संवाद करना था, और उसका असर ऐसा हुआ कि वहां सारे लोग बिना किसी भाषण, सोचिए यहाँ भाषण में क्या है ये माने नहीं था, वह महान व्यक्तित्व उस स्टेज पर खड़ा होकर जब हमारी सनातन संस्कृत के घनीभूत साकार रूप में वहां खड़े होकर संबोधन करा, तब उन्होंने लगा कि नहीं, हम किसी दूसरे तरह के जीव से, प्राणी से मिल रहे हैं, और उनको लगा कि सही में ये हमारे आत्मीय स्वजन, और जैसे ठाकुर ने काशीपुर में जो कहा जाता है कि सबको मुक्त कर दिया था, कल्पतर दिवस मनाते हैं, तो स्वामी जी वहां पर एक तरह से ठाकुर के भाव थे, भावस्थ अवस्था में अपने संवाद कर रहे थे। तो वहां उनके उद्बोधन में जो उन्होंने 2-3-4 विषय हमने देखा, बड़े मजे से, बड़े प्यार से ऐसी चुटकी काटी है कि वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हमें चुटकी भी काटी गई है। किसी को आप आलोचना करेंगे तो उसे खराब लगेगा। वहां पर स्वामी जी ने जो 2-3 चीजें, पहला तो उन्होंने कहा कि आपके इस जोरदार स्वागत से मैं बहुत अभिभूत और गदगद हूं, और मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। किसकी ओर से? दुनिया के सबसे पुराने सन्यासियों के संघ की ओर से, और धर्मों की जो मां है उसकी ओर से, और तीसरा भारत के सभी जो हिंदू हैं, सभी संप्रदाय के हिंदुओं की ओर से। ये 3 ओर से कि पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, सन्यासी संघ का प्रतिनिधित्व किया, और इस प्रतिनिधित्व करने में उन्होंने, वह कहते हैं कि अमेरिका की धरती पर पैर रखने वाला पहला सन्यासी, वहां स्वामी जी के पहले कोई सन्यासी नहीं गया था। सनातन संस्कृत के प्रतिनिधि के रूप में
हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में वहां, और पूरे भारत जो अमृत महोत्सव है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि अपने को पूरे भारत, जब अंग्रेज कहते थे, हमारी आलोचना करते थे कि तो भारत कभी ये तो रहा हमेशा गुलाम, इसकी नियत रही है हजारों साल से, कभी तुर्क आए, कभी हूण आए, कभी शक आए, इनके राज करने का सहूर ही नहीं है। ज्ञान विज्ञान तो इनका, हमारी जो एक सेल्फ बुक सेल्फ है उससे ज्यादा इनका है नहीं। उन गधों ने जो आजकल कहा जाता है फॉल्स नैरेटिव बिल्डिंग, आपकी महानता को दफन करके झूठे हम कल्पना तंत्र खड़ा करके विचार से आपको इतना अपलावित कर दे कि आपको यही लगने लगे कि यही सत्य है। उनकी एक अलमारी कहता था कि वो हमारे पूरे भारत के शास्त्रों पर भारी है, यहाँ कुछ है नहीं। उन गधों को कौन बताए कि 6 महीने तक हमारा नालंदा जलता रहा, तुम एक सेल्फ लेकर क्या बराबरी करोगे? हमारे एक उपनिषद के ट्रांसलेशन को सुन के शोपेनहावर नाच रहा है। स्वामी जी ने जो वहां आधारशिला रखी वेदांत की, और जो मनुष्य बनाने का जो स्वदेश मंत्र आप पाठ करते हैं, असल चीज है कि हम मनुष्य के रूप में है, लेकिन मनुष्य बनना हमें शेष है। और यह सब जो स्वामी जी की शिक्षा है प्रैक्टिकल वेदांत की है। इनके द्वारा उन्होंने जो हिमालय की कंदराओं में वेद उपनिषद जो ब्राह्मणों ने दफन कर रखा था, उन सबको निकाल करके पूरी धरती पर फैला दिया। और पश्चिम में जब गए तो वहां वह इसलिए नहीं गए थे कि उन्हें बड़ा नाम यश मिलेगा, धर्म का प्रचार हो जाएगा। वो देशवासियों के प्रेम से और यहाँ की परिस्थितियों से जो सहयोग नहीं मिला कि वहां से कुछ पैसे, कुछ आर्थिक सहयोग लेकर आएंगे और भारत में हम इसको नई विद्या के माध्यम से जो लोग रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं उनकी मदद करेंगे, दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे। शिव ज्ञाने जीव सेवा जो ठाकुर का महामंत्र था, उसको प्रैक्टिकल रूप में चरितार्थ करने का संकल्प था। लेकिन पश्चिम वाले बिना कुछ लिए हुए आपको चैरिटी में देने वाले नहीं फूटी कभी। तो उन्होंने कहा था कि आई हैव ए मैसेज फॉर द वेस्ट एज द बुद्धा हैड ए मैसेज फॉर द ईस्ट। मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। जैसे बुद्ध ने पूर्व के लोगों को संदेश दिया था, वैसे ही मैं पश्चिम के लोगों को वो संदेश क्या था, वो प्रैक्टिकल वेदांत का था, व्यवहारिक वेदांत का था। हम आपको अध्यात्म की शिक्षा देंगे, आप हमें भौतिक जगत की शिक्षा देंगे। यह स्वामी जी का संदेश था। और उस संदेश को लेकर के स्वामी जी देख रहे थे कि हम सदियों से सोए हुए हाथी की तरह हैं, हम अपनी आत्मशक्ति को भूल गए हैं, इसको जगह भर दिया जाए तो सारा काम हो जाएगा। एक तरीका था सुभाष चंद्र बोस की तरह लेकर सेना चढ़ करो और मार को उखाड़ के फेंक दो, और एक था कि सबको हम इतना जगा दे कि वह आपके अधीन रहने को तैयार ही न हो, तो काम दोनों हो गया, बिना सत्ता के हो गया। स्वामी जी ने जगा दिया और कहा था कि मैं खुली आंखों से देख रहा हूं, भारत ऐसा जगेगा कि दुनिया देखेगी और अतीत की अब तक की सभी ऊंचाइयों को भी पार कर जाएगा। ये स्वामी जी की घोषणा थी, वो हम होते देख रहे हैं। कहा था कि 50 साल के भीतर नाटकीय परिस्थितियों में देश आजाद होगा, नाटकीय परिस्थिति विकसित हो गई, हम आजाद हो गए। जो जो उन्होंने कहा है वह सब हो रहा है, और आज हमारी युवा शक्ति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हिंदू कुश से लेकर हिंद एशिया तक, जहां हमारा सांस्कृतिक साम्राज्य था, उसके पहले बौद्ध जो है वेस्ट एशिया में टर्की से, एशिया माइनर से लेकर के मंगोलिया, चीन, जापान तक बुद्धिस्ट छाए हुए थे। और हिंदू हमारे जब फिर से अपनी जमीन, कोई जमीन लेने लगे, तो हिंदू कुश की पहाड़ियां जहां आज तालिबानी संघर्ष कर रहे हैं, बदलाव हो रहा है। वहां से लेकर इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया में वहां की राष्ट्रपति की पुत्री पुनः 30,000 पहले, फिर अब 50,000 लोग अपने घर में फिर से वापस आ गए। वहां सप्ताह पालन करके जो 500 वर्ष पहले 1914 में 500 वर्ष पहले जब उसने, वहां के राजा ने अरब व्यापारियों के प्रभाव में धर्म इस्लाम स्वीकार कर लिया था, तो इंडोनेशिया आज सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। वहां के लोग इस्लाम को स्वीकार करने के बाद भी हिंदू मूल्यों को नहीं नकारे। रामलीला वहां होती है, उनकी नोट पर लक्ष्मी गणेश के फोटो बने हुए हैं। और अब वहां सत्ता पालन ने कहा था कि देखो तुम यहाँ इस्लाम स्वीकार कर रहे हो, यहाँ हमेशा बाढ़ और तूफान से, भूकंप से पीड़ित रहेगा, और 500 वर्ष बाद मैं फिर आऊंगा। उसकी बातें पुनः सही साबित हो रही हैं। वहां से
हम सांस्कृतिक रूप में फिर से पुनर्जीवित हो रहे हैं। पूरब से पुनर्जीवन और अमेरिका तक, अमेरिका की धरती पर जितना तेजी से यह वेदांत आंदोलन, अमेरिकियों का जितना तेजी से सनातनीकरण हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा है। हम स्वामी जी की बातों को देखते हैं। आपसे चाहता था लंबी तकरीर के लिए, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए केवल एक बात, स्वामी जी ने क्या किया है उस पर जो उनका स्वयं का कथन है कि मैंने जो कर दिया है वह भारत के आगामी 1500 वर्षों के लिए पर्याप्त है। और स्वामी जी ने क्या किया है इसको समझने के लिए एक दूसरे स्वामी विवेकानंद को पैदा होना पड़ेगा। हम लोग तो बहुत तुच्छ है जो अपनी छोटी बुद्धि से समझ सके, वो आपको बताए हैं। जो हमारे आगे युवा बैठे हैं, आप पूरी दुनिया आपकी है। डिजिटल क्रांति के, डिजिटल रिवॉल्यूशन के रथ पर सवार होकर हमारे युवा झंडे गाड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। आप लोग इस रथ में बहुत सारे गंदगी कचरे भी आए हैं, इससे बचा करके माँ से, स्वामी जी से, ठाकुर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी उम्र ऐसी है कि तितली की तरह उड़ने की, और उसमें आपके कहीं न कहीं गटर में गिरने की भी संभावना है। यह कवच अगर आप पकड़े रहेंगे तो कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वो फिल्में जरूर देखिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। महाराज जी को भी मैं अपना प्रणत अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक करुणानंद महाराज जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपसे संवाद करने के लिए हमें यहाँ अवसर दिए हैं। हम लोग शासकीय सेवा में हैं, लगातार घंटी बजती, उठक बैठक लगती रहती है, निर्वाचन में है, कई काम है। कर्म क्षेत्र जैसे हमारे प्रोफेसर साहब सटीक जगह गए हैं, वहां से बहुत सारे लोग, वो महेंद्रनाथ गुप्त जी थे, बहुत सारे सन्यासी मिशन को उन्होंने दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ छत पूर्ति इधर करते रहेंगे। हम आए हैं तो हम वो दरिद्र नारायण की सेवा वाली फील्ड में है। प्रतापगढ़ में 1,10,000 लोगों को जिनके छतें नहीं थे उन्हें घर दिया गया है। ये और इसमें लगभग 50% हमारा योगदान है और 50% ये केवल 4 वर्षों को है। तो ये बड़ा काम और बहुत सारी स्कीमें हैं जो हम लोग निरंतर करते रहते हैं। आप उसके लिए वक्त नहीं, इसलिए मैं किसी अन्य समय स्टडी सर्किल भेंट होती है। सबको पुनः धन्यवाद और